हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की एक और शानदार मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है शैतान। मूवी की शुरुआत में हमें अजय देवगन को दिखाया जाता है जो कबीर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो अपने बेटे ध्रुव के साथ अपनी बेटी जानवी को लेने उनके कॉलेज जाते हैं और वो अपनी बेटी जानवी को कॉलेज से लेकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ पे जानवी कबीर को बताती है कि उसके सारे फ्रेंड्स लद्दाख जा रहे हैं, तो वो भी लद्दाख जाना चाहती है। कबीर यहाँ पे लद्दाख की परमिशन जानवी को नहीं देता है और वो घर आ जाते हैं, लेकिन जानवी घर पे फिर से कबीर से लद्दाख जाने की परमिशन लेती है और कबीर इस बार हाँ कर देता है और वो सब अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। और रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। यहाँ पर वो खाना पीना खाते हैं। तभी उनकी पहचान यहाँ पर एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम होता है बनराज। बनराज एक तांत्रिक है और वो वशीकरण में एक्सपर्ट है। और बातों बातों में बनराज जानवी को एक लड्डू खिला देता है और उसको अपने बस में कर लेता है। जानवी जैसे ही वो लड्डू खाती है तो जानवी को भी एक समय डाउट होता है, लेकिन वो बनराज के कंट्रोल में आ चुकी थी और जानवी बनराज के कहने पर खाना भी खा लेती है। इन सब के बाद सभी लोग अपने फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी बनराज जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और बोलता है फार्म हाउस पे जाके खा लेना। और ये सब फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जानवी बनराज के हिसाब से बताए गए बिस्किट का पैकेट खा लेती है और इसके बाद ये सब स्विमिंग पूल में मस्ती करने लगते हैं। तभी ज्योतिका देखती है कि बनराज गेट पर खड़ा हुआ है और वो किसी बहाने से उनके घर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि उसका मोबाइल ख़राब हो चुका है और उसकी बेटी से उसको बात करनी है, तो मोबाइल चार्ज पे लगा देता है और सब लोग अपने अपने कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। जानवी अपने कपड़े चेंज करके नीचे आ जाती है और बनराज से बात कर रही होती है। तभी बनराज जानवी से कहता है कि तुम जाओ और ध्रुव के साथ इतना खेलो कि वो जब तक थक ना जाए उसके साथ खेलते रहो। और जानवी वैसा ही करती है। यहाँ ध्रुव थक जाता है और चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, लेकिन जानवी बिल्कुल नहीं रुकती है क्योंकि जानवी तो बनराज के कंट्रोल में है। तभी कबीर और ज्योतिका आकर ध्रुव को बचाती हैं। कबीर यहाँ पे जानवी को बहुत चिल्लाता है और जानवी को भी इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, हर्ट होता है, लेकिन जानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो सब लोग खाना खाते हुए इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, हम अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताएंगे। तभी वहाँ पर बनराज आ जाता है। कबीर बनराज से कहता है कि ये उनकी फैमिली का मैटर है, वो बीच में ना बोले, लेकिन बनराज जानवी से जैसा जैसा कहता है जानवी वैसा ही करती है। बनराज जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और उससे ब्रेकअप कर लो। जानवी ठीक बिल्कुल वैसा ही करती है क्योंकि जानवी बनराज के बस में हो चुकी है। ये सब देखकर ज्योतिका और कबीर को बहुत ही अजीब लगता है और कबीर गुस्से में आकर बनराज को घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन जानवी उसके बीच में खड़ी हो जाती है और कबीर को रोकने लगती है। और इसी झड़प में जानवी कबीर को जोर का धक्का देती है और बनराज को बाहर निकालने से मना कर देती है। और उन सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो बनराज से बोलते हैं कि तुमने हमारी जानवी पर क्या कर दिया है। और बनराज बताता है उनको कि उसने उनकी बेटी पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, वशीकरण कर दिया है। और ये सब सुनकर ज्योतिका और कबीर एकदम दंग रह जाते हैं और बनराज इसका डेमो भी देता है। बनराज जानवी से जैसा जैसा कहता है जानवी वैसा ही करती है, जैसे उसको बिठाना फिर खड़े करना, फिर बिठाना फिर खड़े करना, ज़ोर ज़ोर से हंसवाना, जैसा भी बनराज जानवी से कहता है जानवी बिल्कुल वैसा ही करती है। और ये सब सुनकर कबीर और ज्योतिका बहुत ही दंग रह जाते हैं। अब बनराज उन सब से कहता है कि तुम सब अपने मोबाइल यहाँ पर रख दो और जानवी से कहता है कि ये सब तोड़ दो और जितने भी टेलीफोन की लाइन हैं वो सब काट दो। जानवी ठीक बिल्कुल वैसा ही करती है और आकर बैठ जाती है। अब बनराज जानवी से कहता है कि तुम ये चाय पत्ती का पैकेट ऐसे ही खा जाओ। जानवी ठीक बिल्कुल वैसा ही करती है
और जब कबीर उसको रोकता है तो जानवी उसको एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद बनराज बैठकर जानवी से अपने पैर दबा रहा होता है और ज्योतिका पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो बनराज बताता है कि वो उनकी बेटी को लेने आया है और वो खुशी खुशी अपनी बेटी को उसे दान कर दें। ये कहने के बाद बनराज जानवी को एक लात मारता है और ये देखकर कबीर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह बनराज को बहुत मारता है। इसी बीच दोनों में झड़प हो जाती और बनराज बोलता है कि जाओ तुम ध्रुव का सिर फोड़ दो। जानवी उसके बस में थी और वह ध्रुव का सिर फोड़ देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक डोर की बेल बजती है और पुलिस अंदर आ जाती है। ये लोग बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। ऐसा ये लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि बनराज ने जानवी को अपने बस में करके उसको गैस सिलेंडर पर बिठा दिया था कि यदि ये लोग कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो तुम गैस में आग लगा देना। तो ये जानवी को बचाने के लिए पुलिस वालों से झूठ बोलते हैं और नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। इससे पुलिस वाले नॉर्मल समझकर घर से चले जाते हैं और इस तरह से जानवी को बचा लेते हैं। अब कबीर बनराज से कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तो बनराज कुछ समय के लिए राजी हो जाता है। यह सब सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और कबीर जितना पैसा होता है वो एक बैग में भरकर बनराज को दे देता है। बनराज इसको लेकर घर से बाहर चला जाता है और ये लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखते हैं कि बाहर बनराज ने सभी पैसों में आग लगा दी है और वो उनको बताता है कि ये सब लालच तुच्छ प्राणियों, तुच्छ इंसानों का काम है, लेकिन वो इंसानों से कहीं ऊपर है। वो खुद को शैतान बताता है। ये सब देखकर वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और एक बार फिर बनराज उनके घर के अंदर आ जाता है। ये लोग फिर से दुखी हो जाते हैं। अब बनराज जानवी से कहता है कि ज़ोर से स्लैप करो अपने आप को और वह ज़ोर से अपने आप को थप्पड़ लगाने लगती है। उससे डांस करवाता है और तब तक डांस करवाता जब तक वो थक नहीं जाती और डांस करते करते वह थक जाती है। अब बनराज सोने लगता है और कहता है कि यदि कोई उसके पास आए तो जानवी तुम उसको चाकू भोंक देना। और ज्योतिका भी अपने रूम में चली जाती है और ये सब कबीर को बताती है। कबीर नीचे आने की कोशिश करता है लेकिन जानवी चाकू हाथ में लेकर तैयार खड़ी थी। कबीर जब उसके पास आता है तो जानवी अपने फादर को नहीं मारना चाहती थी। अपने पिता को ना मारने की वजह से वह डरने लगती है और अपने पैंट में बाथरूम कर लेती है। ये सब देखकर कबीर अपने रूम में वापस चला जाता है और ज्योतिका को बताता है। ज्योतिका जल्दी से नीचे आती है और उसके कपड़े बदलने लगती है और कपड़े बदलने के बाद ज्योतिका को गुस्सा आता है और वह चाकू लेकर बनराज पर हमला कर देती है और बहुत ज़ोर से झड़प शुरू हो जाती है। इसी बीच कबीर भी नीचे आ जाता है और सब में झड़प शुरू हो जाती है। कबीर जानवी को स्टेयर से बांध देता है और उसके हाथ बांधने के बाद कबीर भी बनराज पर हमला कर देता है और कबीर बनराज को मारने ही वाला होता है। तभी बनराज जानवी को संकेत देता है। जानवी से कहता है कि खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगो और जब तक हंसो जब तक तुम्हारी जान ना चली जाए। और जानवी को बचाने के लिए कबीर बनराज को छोड़ देता है। अब बनराज अपने आप पर हुए हमले का बदला लेने के लिए जानवी से कहता है कि जाओ तुम ध्रुव को मार दो। और जानवी हाथ में चाकू लेकर ऊपर भागती है ध्रुव को मारने के लिए और ध्रुव गेट लगाने वाला होता है। तभी जानवी अंदर आ जाती है, लेकिन तभी कबीर उसको पकड़ लेता है और उसको दूसरे कमरे में ले जाता है। यहाँ पर जानवी इमोशनल हो जाती है और उनको इमोशनल करके गेट बंद कर देती है और रूम में बंद कर देती है और फिर से ध्रुव को मारने के लिए चली जाती है और वो ध्रुव को ढूंढती है, लेकिन ध्रुव उसको कहीं पर नहीं मिलता। ध्रुव बाहर छत पर खड़ा होता है और जानवी भी छत पर गेट तोड़कर आ जाती है और ये देखकर ध्रुव बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सीढ़ियों से और ऊपर चढ़ जाता है और जानवी भी उसको देखकर उस ऊपर वाली छत पर आ जाती है और वो ध्रुव को मारने वाली होती है कि तभी कबीर वहाँ आ जाता है, लेकिन वो सीढ़ियाँ उठा लेती है और ध्रुव को छत से धक्का दे देती है।
ध्रुव नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद उसको होश आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और कबीर और ज्योतिका ये सब देखकर बनराज से कह देते हैं कि तुम जानवी को ले जा सकते हो। और ये सब सुनकर बनराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जानवी को लेकर चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ ज्योतिका ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और बनराज और जानवी जंगल में चले जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि जानवी की तरह ऐसी कई लड़कियों को बनराज ने अपने बस में कर रखा है, जो एक विशेष तरह की पूजन करेगा। और उस पूजन में इसने बता रखा है कि वो पूजन करने से ये सब मुक्त हो जाएंगी, ये सब लोग आज़ाद हो जाएंगी। अब कबीर जल्दी से अपने पीए के पास जाता है और उसकी मोबाइल के द्वारा बनराज की लोकेशन पता करता है, क्योंकि जब उनकी झड़प हो रही थी तो कबीर ने बनराज की लोकेशन ऑन कर दी थी। अब दूसरी तरफ बनराज अपनी पूजन की तैयारी के लिए तैयार हो रहा होता है और पूजन शुरू करता है। पूजन करते हुए बताता है कि जैसे ही ये काली गुड़िया ये भस्म करेगा तो अग्नि की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना, और जब लाल गुड़िया भस्म करेगा तो सभी लोग अग्नि में कूद जाना। ये सभी लोग वैसा ही करती हैं। बनराज अपनी पूजन धीरे धीरे शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ कबीर लोकेशन की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पर उस पर हमला होता है, लेकिन वो सबको मारकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर बनराज अपनी पूजन कर रहा है। बनराज कबीर को देख लेता है और हंसता है ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पर पीछे से कबीर पर हमला होता है। घसीटते हुए बनराज के कदमों में डाल दिया जाता है और बनराज अपनी पूजा शुरू रखता है। जैसे ही वो लाल गुड़िया फेंकने वाला होता है तभी कबीर बनराज पर हमला करता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और उसकी जीभ को काट देता है। अब बनराज कुछ नहीं बोल सकता, वो कोई इशारा नहीं दे सकता और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है। और कबीर बनराज की जीभ को, कटी हुई जीभ को आग में भस्म कर देता है। इसके बाद सभी लड़कियां कबीर को मारने के लिए भागती हैं और उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन कबीर ने बनराज की आवाज़ में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, क्योंकि लड़कियां सब बनराज की आवाज़ ही समझ पाती थी। तो कबीर ने उसकी आवाज़ में एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया था कि तुम सब नॉर्मल हो जाओ, तुम सब नॉर्मल हो जाओ, अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाओ। तो वो सब लड़कियां नॉर्मल होने लगती। और ये मैसेज उसने जब उनकी झड़प हो रही थी तब रिकॉर्ड किया था। और जैसे ही वो बनराज की आवाज़ सुनती हैं कि तुम सब नॉर्मल हो जाओ, तुम सब नॉर्मल हो जाओ, तो वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। इसके बाद कबीर सबको अपने अपने घर पहुंचा देता है और दूसरी तरफ ध्रुव भी हॉस्पिटल में एडमिट था, वो भी ठीक हो चुका था। इसी तरह से इस मूवी का एंड होता है और सब लोग खुश रहते हैं। तो दोस्तों बताना ये मूवी कैसी लगी। यदि आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।